ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 4 सितंबर 2024 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के सितंबर माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को सितंबर माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया मासिक राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात चंद्रमा आपकी कुंडली में किस राशि में है, किस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। आप अपने लोकप्रिय नाम के आधार पर जो राशि बनती है उस आधार पर भी हमारे द्वारा बनाया गया यह मासिक राशिफल देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बताया गया यह राशिफल कम से कम 50 से 60% तक अवश्य सटीक बैठता होगा। इस बारे में अपने कमेंट अवश्य भेजें। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि सितंबर माह में ग्रह गोचर किस प्रकार है। देखिए, 1 सितंबर 2024 के दिन रविवार है, भाद्रपद माह है और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चंद्रमा कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और वे शाम को सिंह राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और वे 16 सितंबर को राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि कन्या राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह पूरे महीने मिथुन राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि मानी गई है। बुध ग्रह 1 सितंबर 2024 के दिन कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और वे 4 सितंबर को राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि सिंह राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार बुध ग्रह पुनः 23 सितंबर को राशि परिवर्तन कर अपनी राशि कन्या राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र ग्रह इस समय कन्या राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 सितंबर को राशि परिवर्तन कर अपनी राशि तुला राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने कुंभ राशि में संचार करेंगे वक्री रूप में। राहु ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे और केतु ग्रह पूरे महीने कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस महीने का राशिफल बनाया गया है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट दें और अपने मित्रों के बीच इसे शेयर अवश्य करें। जी, मासिक राशिफल आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने मासिक राशिफल में प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, शिक्षा, मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। तो अब हम अपना मासिक राशिफल आरंभ करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। स्वास्थ्य देखिए, मकर राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने अपने परिवार के ऊपर, अपनी संचित धन व्यवस्था के ऊपर, अपने भोजन की व्यवस्था के ऊपर रमा रहेगा। कभी कभी परिवार के हस्तक्षेप से आपकी घरेलू शांति भंग होती हुई भी दिख सकती है, अतः आप सचेत रहें। 15 सितंबर के बाद घरेलू शांति, सुख और आनंद में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। आप अपनी वाणी की मिठास पर अवश्य ध्यान दें। आपका स्वास्थ्य इस महीने कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। आप जुझारू बने रहेंगे, जोशीले बने रहेंगे। हालांकि क्रोध के ऊपर नियंत्रण बनाए रखने की आपको इस महीने सलाह दी जाती है। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 16 सितंबर के बाद थोड़ा पीड़ित अवश्य रह सकता है। पिता वर्गों के स्वास्थ्य का और उनके साथ संबंधों पर नज़र बनाए रखें। सरकारी कार्यों पर भी नियमों का पालन अवश्य करें। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह पूरे महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। परिवार और धन की स्थिति देखिए, जैसा कि हमने बताया कि आपकी राशि का स्वामी आपके परिवार स्थान पर द्वितीय भाव पे बैठा है, इसलिए
आपका रुझान अपने परिवार के ऊपर रहेगा। कभी कभी आपको परिवार के सहयोग में कमी होती हुई अवश्य दिखाई दे सकती है। संचित धन व्यवस्था पर सजग रहें। पिता वर्गों सरकारी कार्यों पर 16 सितंबर तक मतभेद या विघ्न अवश्य रह सकते हैं। आपकी बुद्धि इस महीने तार्किक बनी रहेगी। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए इस महीने आपकी बुद्धि धार्मिक बने रहेगी, आध्यात्मिक बनी रहेगी, आप विवेकशील बने रहेंगे। आप और आपकी संतान शिक्षा के ऊपर अच्छा प्रदर्शन करती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। संतान और मित्रों के साथ शिक्षा, व्यापारिक और मनोरंजन क्षेत्रों के ऊपर कुछ यात्राएं करते हुए, समय बिताते हुए आप अवश्य दिखाई देंगे। 16 सितंबर के बाद संतान, मित्रों से आपको अपने करियर क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा और आपको आनंद की प्राप्ति अवश्य होगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए दाम्पत्य जीवन में बंधुओं और स्वयं के जोखिमपूर्ण पराक्रम से अपने दाम्पत्य जीवन को बचाकर अवश्य चलें, अर्थात अपने बंधुओं के हस्तक्षेप से दाम्पत्य जीवन को बचाएं, तो आप भी अधिक रिस्क इस क्षेत्र में ना लें। इसी प्रकार पार्टनरशिप के संबंधों पर भी अधिक रिस्क ना लें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इस महीने अवश्य ध्यान रखें। वैसे दाम्पत्य जीवन में इस महीने आपके जीवन में उतार और चढ़ाव अवश्य बना रहेगा। हालांकि आप अपनी विवेकशीलता के बल पर अपने दाम्पत्य जीवन में संतुलन बिठाते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, देखिए व्यवसाय, करियर, लाभ हेतु आप कुछ अधिक सक्रिय रहेंगे और लगन के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार इस क्षेत्र में आप कुछ यात्राएं भी करेंगे और जुझारू प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। 16 सितंबर के बाद करियर, व्यवसाय क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा और उस क्षेत्र में स्थिरता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वजह 16 सितंबर के बाद शुक्र ग्रह सब राशि में आपके दशम भाव में संचार करेंगे। आपके रुझान में वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। सज्जन वर्गों का सहयोग भी इस क्षेत्र में आपको बना रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चर नमः का जाप करना चाहिए और प्रत्येक दिन या सोमवार या शुक्रवार को शिवलिंग पर दूध और काले तिल से अभिषेक अवश्य करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप भी अवश्य करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, स्वास्थ्य, देखिए कुंभ राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने स्वयं अपने ऊपर, अपने दैनिक क्रियाकलापों, जीवन के ऊपर, दैनिक लाभ के ऊपर, अपने दाम्पत्य जीवन पर, विदेशी संबंधों से होने वाले लाभ और हानि पर कुछ अधिक रमा रहेगा। वैसे इस महीने स्वास्थ्य में आपको अपनी हड्डियों संबंधित, अपने कंधों संबंधित, सर दर्द और पाचन संबंधी रोगों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 16 सितंबर के बाद थोड़ा पीड़ित रह सकता है। आपको अपने पिता वर्गों के साथ संबंधों और उनके स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार 16 सितंबर के बाद सरकारी कार्यों में नियमों का पालन भी अवश्य करना चाहिए। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह पूरे महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। परिवार और धन की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में स्थिति अभी आपकी कुछ तनाव लेते हुए भ्रम से भरी हुई अवश्य रह सकती है। अतः आप सजगता से और सकारात्मक होकर इस क्षेत्र में कार्य करें। पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का भी इस महीने अवश्य ध्यान रखें। वैसे इस महीने तामसिक और राजसिक भोजन में रुचि बढ़ती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि अचानक परिवार में इस महीने धन की लाभ की संभावना भी बनी हुई है। घर परिवार में इस महीने ऐसी भी संभावना है कि कोई धार्मिक कार्यक्रम या उत्सव का माहौल अवश्य बने। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए इस महीने आपकी बुद्धि कुछ उग्र और जोश से भरी रहेगी। संतान, मित्रों से भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान, मित्रों, पारिवारिक जनों के साथ आप किसी धार्मिक कार्य में रुचि लेते हुए, मांगलिक कार्यों में रुचि लेते हुए, उससे संबंधित यात्रा करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। भोग विलास में रुचि भी आपकी बनी हुई है और इस क्षेत्र में कुछ व्यय भी बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। संतान से शिक्षा संबंधी और धन संबंधी लाभ भी प्राप्त होता हुआ इस महीने अवश्य दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप,
देखिए 16 सितंबर तक दाम्पत्य जीवन में संबंधों में धैर्य और शांति बनाए रखें। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। 16 सितंबर के बाद दाम्पत्य जीवन में सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। जीवन साथी से लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार दैनिक जीवन में लाभ की स्थिति में कुछ तनाव बना रहेगा और लाभ की स्थिति में उतार और चढ़ाव भी अवश्य बना रहेगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी मध्यम बनी रहेगी। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में आप खूब सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होगी। माता पक्ष से और सज्जन वर्गों से आपको अपने करियर और व्यवसाय क्षेत्र में सहयोग भी मिलता हुआ इस महीने अवश्य दिखाई देगा। बंधु वर्गों से भी संबंधों में सुधार होता हुआ इस महीने दिखाई दे रहा है। वैसे नए नए बंधु भी आपकी मित्र मंडली में शामिल होते हुए इस महीने अवश्य दिखाई देंगे। इस माह आप धन का निवेश करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस महीने शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए और प्रतिदिन पक्षियों को बाजरा या सतनाजा भी अवश्य जिमाना चाहिए। मीन राशि अर्थात पाइसिस, स्वास्थ्य, देखिए इस महीने आपका स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। 16 सितंबर के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। फिर भी आपको निद्रा रोग, हड्डियों संबंधित रोग, पाचन संबंधी रोगों के पीछे सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। 16 सितंबर के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा पीड़ित रह सकता है। आपको पिता के स्वास्थ्य और उनके साथ संबंधों पर ध्यान रखना चाहिए और सरकारी कार्यों पर नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह पूरे महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। वैसे आपका रुझान इस महीने अपने बंधु वर्गों के ऊपर, अपने पराक्रम पक्ष के ऊपर, धार्मिक यात्राओं के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। परिवार और धन की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। परिवार व बंधु वर्गों से, भाग्य पक्ष से, घरेलू और संपत्ति संबंधी विषयों पर धन की आवक होती हुई लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 15-16 सितंबर के बाद परिवार में कुछ मांगलिक कार्यक्रम, आनंद भरे कार्यक्रम भी संभव हैं। उत्तम राजसिक भोजन की प्राप्ति भी आपको इस महीने सहज उपलब्ध होगी। संतान, शिक्षा, मित्रों की स्थिति, देखिए इस महीने इस क्षेत्र में थोड़ा तनाव लेने से बचें। अपने संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। वैसे शेयर बाजार, सट्टे, लॉटरी से भी इस महीने दूर रहें। मित्रों के साथ भी संबंधों में सकारात्मक अवश्य रहें, तो आपको शुभ परिणाम और लाभ अवश्य प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए इस क्षेत्र में स्थिति आपकी तनाव और भ्रम से अवश्य भरी रहेगी। आप अपने प्रयास से दाम्पत्य जीवन में सुधार लाने का प्रयत्न करेंगे तो पार्टनरशिप के साथ संबंधों में भी स्थिति को संभालेंगे। वैसे माता वर्गों से और घरेलू समस्याओं से आपको अपने दाम्पत्य जीवन को बचाकर अवश्य रखना चाहिए, हस्तक्षेप से बचाना चाहिए। दैनिक क्रियाओं में आपको इस महीने अचानक लाभ की प्राप्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में आपको लगन के साथ, जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंधु वर्गों से, घरेलू सहयोग से आपको करियर में खूब लाभ मिलता हुआ, सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। इस माह आप कुछ अधिक मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाभ में भी इससे वृद्धि अवश्य होगी। इस महीने आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। दूसरी तरफ आपकी आय और व्यय भी समान रूप से बढ़ी चढ़ी रहेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आप सकारात्मक होकर चलें तो आपको लाभ अधिक होगा। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस महीने शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक दिन आपको हनुमान चालीसा का भी जाप करना चाहिए। जी, तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। कार्यक्रम ख़त्म करने से पहले मोनिका जी आपसे अपने शब्दों में अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगी। जी दर्शकों, आपको मोनिका आर्य की तरफ से नमस्कार। मैं आपके सामने 2 शब्द व्यक्त करना चाहती हूँ। दर्शकों, जीवन को ज़्यादा गंभीरता से न जिए, तनाव बढ़ता है। अपने और अपनों के लिए समय निकालें।
ज़्यादा तेज़ी में रहने से दिल दिमाग पर जोर पड़ता है, तो कृपया करके आप बहुत तेज़ी में ना रहें, गौतम बुद्धा का मध्यम मार्ग अपनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर विचार व्यक्त किए हैं। देखिए, मोनी जी का के कहने का आशय यह है कि आज की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में अपने जीवन गति को प्यार से, समझदारी से, आराम से काटें। हम आशा करते हैं कि आप मोनी जी के विचारों को अपने जीवन में अवश्य स्थान देंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी। ओ